में आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, टेट, सुपर टेट या कंपटीशन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान एक होता है हमारा स्थानीय मान, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थान की वैल्यू, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, और दूसरा होता है हमारा जातीय मान, इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसा नाम से ही लग रहा है, फेस वैल्यू यानी कि उसका जाति क्या है। जैसे अब स्थानीय मान की बात करते हैं, किसी संख्या में हमने लिखा है 4372, ठीक, यानी 4372 लिखा है। हम आपसे अगर ये पूछें कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, ठीक, तो स्थानीय मान 7 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 कौन से अंक पे है, देखो 2 जो हमारा है ये इकाई पे है, 7 है ये दहाई है, 3 है ये सैकड़ा है, और जो हमारा 4 है ये क्या है, हजार है। ठीक है, हमने कहा है कि इसमें 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 के स्थानीय मान के लिए हमने यहां से 7 लिया, यानी दहाई है 10, अंक क्या है 7, यानी 70। 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, 70 हुआ। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन में आपसे कहा कि इसमें 7 का जाति मान या फेस वैल्यू बताओ। तो जो फेस वैल्यू होती है उस अंक की वही होती है जो वो अंक होता है, यानी 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, यानी फेस वैल्यू वो होती है जिस अंक का जहां स्थान होता है और जो अंक होता है वो उसका फेस वैल्यू हो गया। और स्थानीय मान वो चीज होती है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन से अंक पे किस जगह पे रखा है वो आपका स्थानीय मान हो जाएगा। क्वेश्चन आपके किस तरह से आते हैं वही 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा संख्या 2 3 6 1 3 4 में 6 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, सीधी सी बात है, हम पहले संख्या लिखते हैं, यानी ये संख्या है 2,36,134 में क्या कह रहा है, 6 का जाति मान। अब इसमें 6 का जाति मान, तो यहां पे 6 हमारे 2 जगह हैं। ठीक है, एक तो पहला ये हो गया, 6 का जाति मान तो 6 ही रहेगा। ठीक, चाहे ये ले लो, ये जाति मान आपका वही रहेगा। ठीक, तो 6 का जाति मान यानी फेस वैल्यू हो गई हमारी 6। दूसरी बात कह रहा है कि 6 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, संख्या हमने लिख ली है, यहां पे 4 है। ठीक है, तो ये एक ही हो गया 34। ठीक, अब क्या करना है, इसमें कह रहा है 6 का स्थानीय मान निकालना है हमें। तो स्थानीय मान निकालने के लिए 1 2 3 4, यानी 6 हमारा कहां पे है, 1000 पे है। कहां पे, 1000 पे। तो 1000 में गुणे 6, यानी हमारा हो गया 6000। ठीक है, अब कह रहा है इनका अंतर बताओ। तो जो फेस वैल्यू हमारी 6 है और जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी है 6000, तो इनका अंतर सीधा घटा दो, 6000 में -6, तो कितने बचेंगे, 5994। आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है
कि लिखा है 26,567 में 6 के दोनों स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात करो। दोनों यहां पे 6 दो जगह है, ठीक है, तो 6 का जाति मान और स्थानीय मान हमें निकालना है। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन आते जरूर है, ठीक है। तो कह रहे संख्या है 26567, इसमें कह रहे हैं 6 के दोनों स्थानीय मान, तो पहला 6 का स्थानीय मान हमने निकाला 10 में गुणे 6 यानी 60 हो गया, ठीक। अब यहां पे दूसरा 6 का स्थानीय मान निकाला, इकाई दशमलव सैकड़ा 1000 है, तो 1000 का गुणा कर दो, गुणे 6 हो गया यानी 6000 हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं इसके जाति मान, तो 6 का जाति मान 6 है, 6 का जाति मान कितना हो जाएगा, इसमें 6 है यानी प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक। तो क्या कह रहा है दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो यहां अंतर ज्ञात करना है, तो 6 माइनस पहले 60 है माइनस 6 54, दूसरा हमारा 6000 है माइनस 6 तो 5994, ठीक है। यहां पे दोनों की जाति और स्थानीय मान निकल आए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि संख्या 53,426 का में 3 का जाति मान और स्थानीय मान का योग कितना है। योग निकालने की बात कह रहा है, तो हमें क्या करना है, योग का मतलब है जोड़, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो संख्या हमारी कितनी है 53,426 में यहां पे 6 की फेस वैल्यू है हमारी 6 और प्लेस वैल्यू होगी, कैसे प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 6 है यहां पे, अब फेस वैल्यू 6 हो गई, अब ये भी तो उतनी होगी, अरे 3 का पूछा, तो सॉरी 3 का पूछा है, चलो यार 3 का, तो 3 ही रहेगा फेस वैल्यू में। अब पूछ रहा है किसका, प्लेस वैल्यू में 3 का पूछ रहा है, 3 का जब पूछ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना है 1000, कितने है 3, तो कितने हो गए 3000। अब कह रहा है 3 का जाति मान और स्थानीय मान का योग यानी जोड़ दो, तो स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान है 3000 और जाति मान हमारा कितना है, जाति मान हमारा कितना है 3, और योग की बात की है तो 3003, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशनों में आते हैं, स्थानीय मान जाति मान के, छोटी क्लासेस वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ लें, उनको बड़ी दिक्कत होती है छोटी क्लास वाले बच्चों की। होता क्या है आजकल जो हमारा स्कूलों में ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ किस पे चल रहा है, ज्ञान पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। भाइयों हम क्या करते हैं, एक दूसरे की होड़ में अपने बच्चों के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ही टेंशन और प्रेशर लाद देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जितना उनका वजन नहीं होता उससे ज्यादा तो उनके बस्ते का वजन हो जाता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक गवर्नमेंट हमें 50 रुपए में देती है उसमें भी न्यूटन्स लॉ होता है, ठीक है, उसमें भी हीट होती है, उसमें भी सब होता है, मैथ उसमें भी होती है, लेकिन वही बुक प्राइवेट वाले 400 रुपए 350 रुपए की देते हैं। तो क्या उसमें वो न्यूटन्स लॉ चेंज कर देंगे, है पृष्ठ तनाव चेंज कर देंगे, विज्ञान चेंज कर देंगे या कुछ चेंज कर देंगे, नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें तो बड़े स्कूल में ही पढ़ाना है, अरे उनके पास पैसा है तो वो पढ़ा रहे ना। आप सरकार से कहते हो प्रशासन कुछ नहीं करता, प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक फ्री शिक्षा है, किताबें फ्री है, खाना फ्री है, टीचर बता रहे नहीं है, टीचर अच्छे नहीं रहते हैं। जो टीचर पहले तैयारी करेगा, बीएड करेगा, पहले क्या करेगा वो बीएड करेगा बेचारा, या बीटीसी करेगा 2 साल, ठीक है, उसके बाद टेट का एग्जाम देगा, या जो भी उसके राज्य में, बिहार में बीटेट के नाम से है, एमपी में एमटेट है, यूपी में यूपी टेट है, इस तरह से टेट है। उसके बाद एक शिक्षक परीक्षा देगा,
दो दो तीन तीन परीक्षाएं पास करने के बाद अगर वो बंदा पहुंच रहा है तो आप क्या सोच रहे हो उसे कुछ नहीं आता होगा? आता है। लेकिन क्या है, जब वो बंदा उस माहौल में पहुंचता है, जैसे मैं उस माहौल में पहुंचूं, या अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आगे क्या करूंगा, लेकिन जो बंदा उस माहौल में पहुंच जाता है, मैंने देखा है मेरे साथ के भी साथी है, वो भी वैसे ही हो जाते हैं। कारण ये है कि प्रशासन से हम प्राइवेट स्कूलों की शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की शिकायत नहीं करते। आप कम से कम उस बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती कीजिए। ठीक, जब उसे कोई नहीं पढ़ा रहा है आप जाइए स्कूल में। आप प्राइवेट स्कूल में तो एक नोटिस पे चले जाते हो, क्या है, पीटी बोलते हैं क्या, पेरेंट मीटिंग में चले जाते हो, है, यहां जाके बच्चों को नहीं देख सकते हो। अरे यार, कम से कम इतना सोचो ना, इतनी बड़ी किताब है, झोला, बैग, चार ड्रेस, क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? अरे बनाना, ज्ञान बांटना है तो ज्ञान तो छोटी छोटी किताबों में बहुत मिलता है। आप महंगी किताबें क्यों खरीदो? इसका विरोध नहीं करते हम लोग, सिर्फ मुंह चलाते रहते, बात करते रहते। दोस्तों, बात मेरे मन में आई तो मैंने कह दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कि मैंने बहुत से ऐसे गरीब देखे हैं कि जो शान शौक में बड़े स्कूल में तो पढ़ा लेंगे, फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो माता पिता, उनके पेरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं, और बच्चा बेचारा प्रेशर में तो रहता ही है, क्योंकि गरीब घर का बच्चा किसी बड़े स्कूल में जाएगा और वहां बहुत से बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, तो डिफरेंस तो रहता ही। आप कितना भी ड्रेस कोड एक कर लो, कुछ भी एक कर लो, उनके खाने में, बात करने में, वो बेचारे गाड़ी से आते हैं, आप पैदल जाते हो या साइकिल से आते हो, या प्राइवेट गाड़ी वो स्कूल की बैल ले जाके लेके जाती है, बहुत अंतर रहता है। ठीक है, तो अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, आप बच्चों पे नजर रखिए। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या नियम निकाला है, कि बच्चा जब 3 साल का होगा तब वो किस में पढ़ेगा? पीजी में। हम लोग पीजी का मतलब ही नहीं जानते, बस पीजी पढ़ रहा है। अरे पीजी का मतलब प्ले ग्रुप में खेलने के लिए चीजें होती हैं, तो वहां बच्चों को खेल खेल के पढ़ाना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूल वाले कोई खेल के नहीं पढ़ाते, बस ऐसे ही बच्चों को बजट ढोए रहो, फिर उनके घर पे ट्यूशन लगवा दो, प्रेशर डालेंगे कि घर पे इसकी ट्यूशन लगवा दो। क्यों? किस बात की ट्यूशन? जब आप स्कूल में उसको पढ़ा रहे हो, उसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। हमारे हिसाब से तो इंटर तक किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको गाइडलाइन की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे बहुत से दोस्त हैं हमारे जिन्होंने इंटर में बिना आईआईटी कानपुर जाए, कोटा जाए, कोचिंग करके एनआईटी प्राप्त की, आईआईटी प्राप्त की, और आज वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। वो यही छोटे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं। जनता कॉलेज जैसे स्कूल होते हैं हमारे, गवर्नमेंट के नाम ऐसे ही होते हैं, जनता कॉलेज, डिग्री ऐसे कॉलेज, इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़े, इंटर कॉलेजों में, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे डीएम एसडीएम बनते हैं। आप लोगों से मेरा यही कहना है, आप लोग शिक्षा की इस बेकार की दौड़ में अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए, उन्हें वो शिक्षा दीजिए। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे काम सिखाइए, जो भी काम है, बिजली का काम, मोटर बाइक का काम, बहुत से काम है, तो वो भी तो पढ़ाई है। इंजीनियर बन के बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, हम जाके इंडस्ट्री में जाते हैं, जब हम देखते हैं, हम यहाँ बीटेक करके 4 साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं, 40 50 किताबें से पढ़ते रहते हैं, घोटते रहते हैं, असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, जब हम वहां पे जाते हैं ट्रेनिंग पे, तो हमारी ट्रेनिंग कौन करवाता है? वहां का सुपरवाइजर करवाता है। जब हम वहां शुरुआत में जाते हैं, वहां का सुपरवाइजर फोरमैन हमसे ज्यादा जानता है। ठीक है, हम उसके पीछे पहले 2-3 साल चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग जब यहीं से ट्रेंड होके अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई तो सब वही है, आप दिशाहीन मत होइए और सही जगह आइए। ठीक है, तो आप अपने जो कर्ज का बोझ है उसे हल्का कीजिए, और एनसीईआरटी आप ये रिक्वायर कीजिए, सबसे कहिए कि आप एनसीईआरटी क्यों नहीं चलाते, जब गवर्नमेंट ने सारा सिलेबस एनसीईआरटी लेवल कर दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुकें आती, बहुत सस्ती आती है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था, और आगे की क्लास मेरी नंबर सिस्टम की चलती रहेगी, और अगली क्लास आशुतोष सर आपकी ज्योग्राफी की लेते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरी तरफ से जो भी मेरे चैनल पे जुड़ना चाहता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मैं उसे अभी फ्री में शिक्षा दूंगा। ठीक है।